देखिए प्रकृतिवाद में आगे बढ़ते हैं हम। प्रकृतिवाद अपने शुरू कर दिया है, उसका ये अगला पार्ट है कि पंत जी ने युगांत लिखकर छायावाद के अवसान मतलब समाप्ति की। पंत जी ने युगांत लिखकर तो छायावाद की समाप्ति यानी कि अवसान की घोषणा की, और युगवाणी कौन सी करती, युगवाणी लिखकर प्रकृतिवाद का आगाज किया। यह आप ध्यान रखिए आप कि पंत जी ने कौन सी कृति लिखकर तो छायावाद के अवसान की घोषणा की, और कौन सी कृति लिखकर प्रकृतिवाद का आगाज किया। इनकी दो कृतियों को, एक को तो छायावाद का अवसान माना जाता है और एक को प्रकृतिवाद का आगाज माना जाता है। तो आप बताएंगे कि पंत जी ने युगांत लिखकर तो छायावाद के अवसान की घोषणा की थी और युगवाणी लिखकर प्रकृतिवाद का आगाज किया था। तो ये सबसे इनकी दो इंपॉर्टेंट कृतियां युगांत और युगवाणी। युगांत और युगवाणी किसकी है, पंत जी की। आगे देखिए, पंत जी को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, प से पंत जी, प से प्रकृतिवाद और प से प्रवर्तक। पंत जी को प्रकृतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखिए, निराला की बादल राग, भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर और कुकुर मुक्ता आदि कविताओं में प्रकृतिवादी चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। पूछा जा सकता है कि निराला की कौन कौन सी कविताओं में प्रकृतिवादी चेतना के स्वर सुनाई देते हैं, कौन कौन सी प्रकृतिवादी कविताएं हैं। तो आप बताएंगे बादल राग, भिक्षुक, विधवा, वह तोड़ती पत्थर और कुकुर मुक्ता। इन सब इनकी कविताओं में प्रकृतिवाद के स्वर सुनाई पड़ते हैं, ये सब इनकी प्रकृतिवादी कविताएं हैं। आगे देखिए, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और शिव मंगल सिंह सुमन आदि प्रमुख प्रकृतिवादी कवि हैं। तो प्रमुख प्रकृतिवादी कवियों को हमें याद करना है, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और शिव मंगल सिंह सुमन। इन्हें याद करिए आप। ऐसे आप एक ट्रिक बना लीजिए, ना केत्री शशि प्रकृतिवादी कवि, ऐसे लिखेंगे आप और इसको ऐसे याद करेंगे आप। ना केत्री शशि प्रकृतिवादी कवि हैं, ना केत्री शशि प्रकृतिवादी कवि हैं। अब देखो इस ट्रिक से हमें कैसे याद हो जाएगा, ना से याद होगा आपको नागार्जुन, के से याद होगा आपको केदारनाथ अग्रवाल, त्रि से याद होगा आपको त्रिलोचन, स से शमशेर बहादुर सिंह और सी से शिव मंगल सिंह सुमन। यानी कि ये सभी किस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, प्रकृतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। ना केत्री शशि, ना केत्री शशि, ना केत्री शशि, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और शिव मंगल सिंह सुमन। आगे देखिए, प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनमें प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस व जागरण, प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस व जागरण तथा पंत जी द्वारा संपादित रूपाब का प्रमुख स्थान रहा है। यानी कि जो प्रगतिशील काव्य आंदोलन था उसका प्रचार प्रसार करने में कई पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका किनकी रही है, कौन कौन सी पत्रिकाएं प्रमुख रही है। तो प्रेमचंद जी की दो पत्रिकाएं याद रखेंगे आप, हंस और जागरण, हंस और जागरण। और एक पंत जी की पत्रिका है कौन सी, रूपाब, कि प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस व जागरण और पंत जी द्वारा संपादित रूपाब का ये प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रचार प्रसार में प्रमुख योगदान रहा है। हंस जागरण प्रेमचंद जी के हैं द्वारा संपादित है, और रूपाब किसके द्वारा संपादित है, पंत जी के द्वारा संपादित है। तो रूपाब प से पंत और प से आप याद रखेंगे रूपाब। आगे देखिए, शिव मंगल सिंह सुमन जो कि प्रकृतिवादी कवि हैं, कि शिव मंगल सिंह सुमन की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। जीवन के गान, विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें भरी नहीं। देखो, जीवन के गान पर विश्वास बढ़ता ही गया पर आंखें भरी नहीं, हिल्लोल और मिट्टी की बारात, ये सब किसकी प्रमुख प्रकृतिवाद की कविताएं हैं, शिव मंगल सिंह सुमन की। इसको भी आप याद कर सकते हो आराम से कि जीवन विश्वास पर ही मिट्टी डाली किसने, शिव मंगल सिंह सुमन ने। यह हम ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं इसमें कि जीवन, देखिए इसकी ट्रिक लिखा रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बहुत जरूरी है। जीवन विश्वास पर ही मिट्टी डाली शिव मंगल ने, ठीक है, शिव मंगल ने। जीवन विश्वास पर ही मिट्टी डाली किसने, शिव मंगल ने। जीवन विश्वास पर ही मिट्टी डाली शिव मंगल ने। देखिए अब इसे कैसे याद होगा, जीवन से हम याद करेंगे जीवन के गान, विश्वास से याद करेंगे विश्वास बढ़ता ही गया, पर से याद करेंगे आप पर आंखें भरी नहीं,
और ही से याद करेंगे आप हिल्लोल, मिट्टी से याद करना है मिट्टी की बारात। ये सब कृतियां किसकी है? डाली से कुछ कृति नहीं बनेगी, शिव मंगल सिंह सुमन की। ये सब कृतियां किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की। ये याद हो गया। हमें न बांधो प्राचीरों से, शिव मंगल सिंह सुमन की प्रसिद्ध कविता है। तो हमें न बांधो ये कौन कह रहे हैं? शिव मंगल कह रहे हैं कि हमें मत बांधो। शिव मंगल क्या कह रहे हैं? हमें मत बांधो। तो हमें न बांधो प्राचीरों से किसकी प्रसिद्ध कविता है? शिव मंगल सिंह सुमन की। तो दोबारा एक बार और देखिए, पंत जी ने युगांत लिखकर छायावाद के अवसान की घोषणा की और युगवाणी लिखकर प्रगतिवाद का आगाज किया है। पंत जी को प्रगतिवाद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला की बादल राग, भिक्षुक विधवा व तोड़ती पत्थर, कुकुर मुक्ता आदि कविताओं में प्रगतिवादी चेतना के स्वर सुनाई पड़ते हैं। नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शमशेर बहादुर सिंह और शिव मंगल सिंह सुमन ये सब प्रगतिवादी कवि हैं। ना केतरी शशि प्रगतिवादी कवि। प्रगतिशील काव्य आंदोलन के प्रचार प्रसार में पत्र पत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिनमें प्रेमचंद द्वारा संपादित हंस व जागरण तथा पंत जी द्वारा संपादित रूपाप का प्रमुख स्थान रहा है। शिव मंगल सिंह सुमन जो प्रगतिवादी कवि है, उनकी प्रमुख कृतियां देखिए आप। जीवन के गान, विश्वास बरताया गया, पर आंखें भरी नहीं, हिल्लोल, मिट्टी की बारात, ये सब कृतियां शिव मंगल की है। और इस ट्रिक से हम इसे याद करेंगे, जीवन विश्वास पर ही मिट्टी डाली शिव मंगल सिंह सुमन ने, ठीक है। और हमें न बांधो प्राचीरों से, ये भी किसकी प्रमुख कृति है? शिव मंगल सिंह सुमन की। देखिए आगे प्रगतिवाद जो पढ़ रहे हैं उसमें आगे रांगे रागों का परिचय आता है इसमें, कि रांगे रागो राजस्थान के भरतपुर जिले के बेर कस्बे के निवासी थे। रांगे राघव अपने राजस्थान के रहने वाले थे और भरतपुर जिला और उसमें एक कस्बा का नाम है बेर कस्बा, वहाँ के निवासी थे। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। रांगे राघव का मूल नाम क्या था? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने कविताओं के साथ साथ कहानी, उपन्यास और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। अजय खंडहर, यहाँ अपने इंपॉर्टेंट चीज यहाँ आती है कि अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली आदि रांगे राघव की प्रमुख कृतियां हैं। तो आप इन्हें आप बिल्कुल ऐसे कैसे रट लीजिए आप, अजय खंडहर, मेधावी और पांचाली से आप याद कर सकते हो। अप्पा में रांगे राघव, अप्पा में राघव, ऐसे कर लो आप, अप्पा में राघव, जिससे आपको ये याद रहेगी। अ से देखो आप अजय खंडहर, पा से आएगी पांचाली और में से क्या आएगी आपके? मेधावी। तो ये इनकी ट्रिक हो गई इनको याद करने की। अप्पा में राघव, अप्पा में राघव, अप्पा से क्या कहना है आपको कि मैं राघव हूं, अप्पा में राघव। तो अ से अजय खंडहर, पा से पांचाली, में से मेधावी और राघव से रांगे राघव की कृतियां हैं ये, ठीक है। आगे देखिए आप, मुर्दों का टीला कब तक पुकारूं, रांगे राघव के प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है कि मुर्दों को मैं कब तक पुकारूं। रांगे राघव क्या कर रहे हैं कि मुर्दों को कब तक पुकारूं, ऐसे आप इसे याद कर सकते हो कि मुर्दों का टीला और कब तक पुकारूं किसके उपन्यास है? रांगे राघव के, कि मुर्दों को कब तक पुकारूं, ठीक है। आगे देखिए, मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो सभ्यता पर आधारित। तो म से मुर्दों का टीला, म से मोहनजोदड़ो सभ्यता पर आधारित, आराम से याद हो जाएगा। कब तक पुकारो एक आंचलिक उपन्यास है जो राजस्थान की नट जाति के जीवन पर आधारित है। कब तक पुकारो मैं इन नटों को, नट जाति को कब तक पुकारो, ऐसे याद करो आप। नट जाति के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? कब तक पुकारो, कब तक पुकारो, जो आंचलिक उपन्यास है रांगे राघव का। और कब तक पुकारो उपन्यास पर क्या बन चुका है? एक धारावाहिक भी बन चुका है, यानी कि एक सीरियल भी बन चुका है। तो ये प्रकृतिवाद में आते हैं और इनका परिचय हमने यहीं पर ले लिया है। तो दोबारा देखिए, रांगे राघव राजस्थान के भरतपुर जिले के बेर कस्बे के निवासी थे। इनका मूल नाम त्र्यंबक वीर राघवाचार्य था। ये बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। ये इन्होंने कविताओं के साथ कहानी, उपन्यास और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मुर्दों का टीला, कब तक पुकारो रांगे राघव के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो सभ्यता पर आधारित है। कब तक पुकारो एक आंचलिक उपन्यास है जो कि राजस्थान की नट जाति के जीवन पर आधारित है। और कब तक पुकारो उपन्यास पर एक धारावाहिक भी बन चुका है। कब तक पुकारूं और ये मुर्दों का टीला, बहुत इंपॉर्टेंट उपन्यास है। अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, ये तीन कृतियां भी इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आप प्रकृतिवाद में। अब देखिए प्रकृतिवाद की विशेषताएं। देखिए प्रकृतिवाद अपने पढ़ लिया है, इसी के साथ इस वीडियो में हम प्रकृतिवाद की विशेषताएं भी बना लेते हैं। प्रकृतिवाद की पहली विशेषता है शोषितों के प्रति तो सहानुभूति और शोषकों के प्रति आक्रोश।
तो पहले तो हमें पता होना चाहिए शोषित क्या है, शोषक क्या है। तो शोषितों, जो शोषित कौन है, जिनका शोषण किया जाता है उन्हें कहते हैं शोषित। और शोषक कौन है, जो शोषण करते हैं। शोषण करने वालों को तो शोषक कहा जाता है और जिनका शोषण किया जाता है वो कहलाते हैं शोषित। तो जिनका शोषण किया जा रहा था उस समय उनके प्रति तो लोगों में सहानुभूति जागृत होने लगी, और जो शोषक वर्ग था यानी कि जो उनका शोषण कर रहा था उनके प्रति क्या दिखाई दिया, आक्रोश। किसमें, प्रकृतिवाद में। जो प्रकृतिवादी जो कविताएं, जो रचनाएं लिखी कवियों ने, उसमें शोषितों के प्रति तो सहानुभूति है और शोषकों के प्रति आक्रोश दिखाई देता है। आगे देखिए, धर्म व शास्त्रों के प्रति अनास्था। अनास्था यानी कि कोई आस्था नहीं होना। तो प्रकृतिवाद में धर्म व शास्त्रों के प्रति अनास्था बढ़ने लगी। प्रकृतिवाद में जो प्रकृतिवादी कविताएं, जो रचनाएं हैं, उनमें क्रांति का स्वर दिखाई देता है, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, मार्क्सवाद का गुणगान। जो कार्ल मार्क्स थे, जो समाजवादी जो कार्ल मार्क्स थे, उनका गुणगान इसमें किया गया है, क्योंकि वो हमेशा मजदूर वर्ग के सहयोगी रहे हैं। रूस का गौरवगान, सपाट बयानी, बिल्कुल सपाट बयानी। अगला है साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध। तो ये जो प्रकृतिवाद है, इसमें कवियों ने साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का क्या किया है, विरोध किया है। नई व्यवस्था का आह्वान, सभी नई व्यवस्था का आह्वान चाहते थे। नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण, नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण भी रखा गया है। पहले केवल भोगवादी दृष्टिकोण रखा जाता था, इसलिए कहा गया है कि योनि नहीं है नारी, योनि नहीं है नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित है। योनि नहीं है नारी, वह भी मानवीय प्रतिष्ठित है। और यहाँ पर जो दोबारा देख लीजिए आप, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश। ये किसकी विशेषता है, प्रकृतिवाद की। कि श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, श्वानों को मिलता वस्त्र दूध, भूखे बालक चिल्लाते। यानी कि उस समय जो लोग थे, पूंजीपति वर्ग था, जो शोषक वर्ग था, उसको तो सब कुछ सुविधाएं मिला करती थी और शोषित वर्ग को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला करता था। इसलिए कहा गया है कि श्वानों को तो मिलता वस्त्र दूध और भूखे बच्चे चिल्लाते। तो ये सब किसकी विशेषताएं हैं, प्रकृतिवाद की विशेषताएं कहिए आप, इन्हें आप प्रकृतिवाद की प्रवृत्तियां कहिए, एक ही बात है। दोबारा देख लीजिए आप, शोषितों के प्रति सहानुभूति, शोषकों के प्रति आक्रोश, धर्म व शास्त्रों के प्रति अनास्था, क्रांति का स्वर, सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति, मार्क्सवाद का गुणगान, रूस का गौरवगान, सपाट बयानी, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद का विरोध, नए व्यवस्था का आह्वान और नारी के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण। ये सब किसकी विशेषताएं, अपने प्रकृतिवाद की। और इसके साथ अपने प्रकृतिवाद टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।